नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल VKRS। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर मैं आप सभी व्यूवर्स को बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको कृष्ण जी के आज जन्मदिन के ऊपर। श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर था वास्तव में पढ़ने लायक है। उन्होंने गीता में जो अर्जुन जी को उपदेश दिया था, अगर हम उन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली, अगर हम उनको फॉलो करना एक अलग चीज होती है और सुनना एक अलग चीज होती है। बहुत सारे लोग करते क्या हैं, सिर्फ सुनते हैं, उनको अप्लाई नहीं करते। श्री कृष्ण जी ने गीता में बहुत बहुत अच्छी बातों को उन्होंने बताया है, समझाया है। अगर हम उन चीजों को फॉलो करें तो डेफिनेटली हमारा जो जीवन है बहुत ईजियर हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिमाग से दूर हो जाएंगी। कई बार हम उन चीजों के बारे में अननेसेसरी सोचते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ भी नहीं होती। चलो आज शुरू करते हैं। आज हमारी जो क्लास है बच्चों, वो रहेगी अपने, जैसा कि मैंने सामने आपने बिल्कुल समझ गए होंगे कि आज हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं उस चीज का नाम है कॉम्प्लीमेंट। बच्चों देखो, कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट आपने बहुत सारी बारी देखा भी होगा, सुना भी होगा। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, देखते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बहुत सारे टीचर्स ने अपना अपना बेस्ट दिया है कॉम्प्लीमेंट को समझाने में। भाई कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जी कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में। उनको यही नहीं पता चल पाता जी ये कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है। चलो बच्चों आज कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के डिफरेंस को समझने के लिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। आप कैसे इजीली पहचान सकते हैं भाई ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। आओ बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके मतलब को जानिए आप। भाई ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब क्या होता है बच्चों। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक। अब पूरक क्या होता है बेसिकली, देखिए जो ये कॉम्प्लीमेंट है ये किस वर्ब से बना है, ये कंप्लीट वर्ब से बना है, कंप्लीट। अब आपको सीधी सी बात है, जो कॉम्प्लीमेंट है उसका वाक्य में, यानी वाक्य के भी दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट का ये पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट में इसकी भूमिका क्या रहेगी, इसका रोल क्या रहेगा, ये क्या करेगा, कंप्लीट करेगा किसको, जो वाक्य की अधूरी सेंस थी, वाक्य की इनकम्प्लीट सेंस थी, उसको कंप्लीट करेगा, और वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सीधी सी बात है बच्चों, जैसा नाम वैसा काम। अब कॉम्प्लीमेंट का काम ही क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का काम होता है प्रेडिकेट के जो पार्ट में मैंने बताया था प्रेडिकेट होता क्या है। मेरा जो पहले की जो वीडियो मैंने डाल रखी है सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर, उसमें मैंने बिल्कुल इजीली आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है, बेस्ट दिया है अपना कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा किसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में। मैंने बता दिया कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। ये किससे बना है, कंप्लीट वर्ब से बना है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा करना। तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, पूरा करेगा किसको, वाक्य की अधूरी सेंस को क्या करेगा, पूरा करेगा। और ये बना किससे है, कंप्लीट वर्ब से। दूसरी चीज और बच्चों, अब एक कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग ये होती है, मैं अभी यहीं क्लियर कर देता हूं आपको। कॉम्प्लीमेंट देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, इसमें तो ई आता है और इसमें आई आता है। अब जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना, या किसी के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। बट हम ग्रामेटिकल टर्म में हम इस कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए होते क्या है बेसिकली, इनको बोला जाता है होमोनिम। होमोनिम या होमोफोन्स इनको बोला जाता है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमोनिम क्या होता है, जिनकी साउंड तो सेम रहती है बट दोनों का मीनिंग और स्पेलिंग दोनों का अलग अलग होता है। अब देखिए एनडीए का जो एग्जाम हुआ था, ये थोड़ा सा यूपीएससी ने हटके थोड़ा सा दे दिया, बच्चों को एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेज एनडीए के एग्जाम में आते थे, अब की बारी वो नहीं दिया गया है। PQRS जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं, अब की बारी सेंटेंस अरेंजमेंट भी एनडीए के एग्जाम में नहीं आया, तो उसने क्या दे दिया, होमोनिम के कुछ 5 या 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन शायद उन्होंने दे दिए थे। तो आज कुछ कहा नहीं जा सकता क्या आएगा क्या नहीं, तो आप लोगों को इंग्लिश को पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है। क्लियर है। चलिए तो आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा इस कॉम्प्लीमेंट में और इस कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है। ये कॉम्प्लीमेंट बना कंप्लीट वर्ब से, इसका काम ही क्या होगा बच्चों, पूरा करना। और सीधी सी बात है, किसको पूरा करेगा, वाक्य की जो इनकम्प्लीट सेंस थी उसको जो शब्द पूरा करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे।
और ये जो कंप्लीट वर्ब से बच्चों ये बना है, और इस कॉम्प्लीमेंट का फर्क भी आप लोगों ने देख लिया होगा, इसका क्या मीनिंग होता है और इसका क्या मीनिंग होता है। चलो आपके लिए मैं चाहता हूं एक बार देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों। पूरक किस प्रकार वो वाक्य की अधूरी सेंस को पूरा करता है, कितने ये प्रकार का होता है, हम आगे जानेंगे। एक बार आप देखिए, पहले इस वाक्य को आप पढ़िए, राम इज। अब राम इज, अब आपको पता है राम, इस वाक्य में राम जो है सब्जेक्ट, इज आपकी क्या है कि वर्ब। तो राम इज, क्या राम इज इतना कहने से वाक्य की सेंस पूरी हो गई? क्या वाक्य ये कंप्लीट हो गया? नहीं भाई, वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर मैं ये कह दूं राम इज पुअर, राम इज पुअर, अब इस पुअर शब्द ने आकर क्या किया, इस वाक्य की सेंस को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो सीधी सी बात है ये क्या हुआ, इसका पूरक, और पूरक को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। नेक्स्ट क्या है, माय सिस्टर लुक्स। अब माय सिस्टर लुक्स, अब ये जो सिस्टर है ये सब्जेक्ट है, लुक क्या वर्ब। अगर मैं कह दूं भाई माय सिस्टर लुक्स सीरियस, अब इस शब्द ने भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, तो सीधी सी बात है जो ये सीरियस है इसने क्या किया, वाक्य की अधूरी सेंस को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ये मैं आगे चलकर बताऊंगा भाई ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स है, बिल्कुल इजीली हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब ये दे आना चाहिए था पे, दे इलेक्टेड मी। अब दे इलेक्टेड मी, ये क्या हो गया, वाक्य का सब्जेक्ट, इलेक्ट क्या है वर्ब, और ये क्या हो गया पर ऑब्जेक्ट। दे इलेक्टेड मी, उन्होंने मुझे चुना। क्या ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया? क्या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आने के बाद क्या ये एनफ है वाक्य के लिए, क्या ये पर्याप्त है? वाक्य में सब्जेक्ट आ गया, वाक्य में वर्ब आ गया, वाक्य में ऑब्जेक्ट आ गया, क्या ये पर्याप्त है? क्या भाई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आने के बाद वाक्य पूरा हो जाता है? ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों। तो देखिए, दे इलेक्टेड मी, अब उन्होंने मुझे इलेक्ट किया, अब ये नहीं पता ना भाई किस पद के लिए किया या क्या किया, तो ये भी अधूरी सेंस है। अगर मैं ये कह दूं दे इलेक्टेड मी कैप्टन, कैप्टन है क्या है, नाउन है। तो बच्चों एक बात तो क्लियर हो गई कि एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एक नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। अब तीसरा देखिए, आई फाउंड माई रूम, भाई मैंने अपने रूम को पाया। अगर मैं कहूं डर्टी, अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, फाइंड क्या है, वर्ब है, माई रूम ऑब्जेक्ट है। भाई मैंने अपने रूम को पाया, कैसा पाया भाई, वो गंदा था। तो यहाँ पर जो डर्टी शब्द है उसने क्या किया, इस वाक्य की सेंस को क्या कर दिया बच्चों, कंप्लीट कर दिया। और जो कंप्लीट करे वो क्या होता है, पूरक होता है। इतना सा आप समझ लीजिएगा। अब देखिए क्या है, द एलिफेंट वेंट। अब वेंट जो है, वैसे तो ये आप समझ रहे हो गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट नहीं, गो की सेकंड फॉर्म भी वेंट होते हैं, उसका तो मतलब होता है जाना, और एक गो का मतलब होता है जब कंडीशन चेंज हो जाती है, चाहे वो किसी भी इंसान की है, चाहे किसी भी एनिमल की है, जब उसका अचानक स्थिति चेंज हो जाती है, चाहे उसका मूड है या बिहेवियर है, जब चेंज हो जाता है तो गो को हम उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या, द एलिफेंट वेंट, भाई सीधी सी बात है, एलिफेंट कैसा बन गया, अगर मैं ये कह दूं भाई वायलेंट, हिंसक होगा भाई हाथी। तो यहां पर देखो द एलिफेंट वेंट, वेंट मतलब यहां जाना नहीं है, वेंट का मतलब क्या, उसकी कंडीशन चेंज होगी, उसका बिहेवियर चेंज होगा, तो यहां पर वायलेंट, हिंसक हो गया भाई, वो मरने मारने पर उतारू हो गया बच्चों। तो ये वायलेंट शब्द ने आकर क्या किया, वाक्य सेंस को पूरा कर दिया। तो ये क्या हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट। आगे मैं अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे, जी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले तो आप समझ लो, एक फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसका काम ही क्या है, कि जो प्रेडिकेट का पार्ट है, वर्ब, प्रेडिकेट में वर्ब भी आता है, वर्ब के बाद आने वाली सारी चीजें प्रेडिकेट का हिस्सा होता है, कि वाक्य की सेंस को क्या करता है, वो कंप्लीट करता है बच्चों। देखिए अब क्या है, द लायन टर्न्ड मैड। अब जो लायन था वो क्या हो गया भाई, पागल होगा। टर्न का मतलब भी क्या होता है, बदल जाना, या तो किसी भी इंसान की पोजीशन या उसका कैरेक्टर या फिर उसका मूड या उसका बिहेवियर बदल जाता, तो टर्न वर्ड यूज करते हैं हम, टर्न। अब क्या है, आई वांट, भाई मैं चाहता हूं, भाई क्या चाहता हूं ये नहीं पता, भाई मुझे क्या चाहता हूं, जैसे मैं कहता हूं भाई आई वांट शुगर, या फिर आई वांट टू टॉक। अब नेक्स्ट क्या है, ही लाइक्स, अगर मैं कह दूं डांसिंग, ही लाइक्स डांसिंग, अभी वो पसंद करता, अब यही नहीं पता भाई क्या पसंद करता है मेरे लाडलो बच्चों। तो यहाँ पर जो डांसिंग शब्द ने आकर क्या क्या, डांसिंग क्या एक जेरेंड है, और जेरेंड भी क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, जेरेंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और हो तो वो पार्टिसिपल भी जाता है, लेकिन फिलहाल समझिए आप। अब क्या है, सी कीप्स हर रूम, सी कीप्स हर रूम, वो अपने रूम को कैसा रखता है भाई, जैसे मैं कह दूं भाई क्लीन,
अगर मैं इस वाक्य को सिर्फ यहां तक छोड़ दूं, शी कीप्स अ रूम, वो अपने रूम को रखती है, कैसा रखती है ये नहीं पता, जब हमारा क्वेश्चन अधूरा रह जाए, जब हमारी जिज्ञासा अधूरी रह जाए, तो उसको पूरा करने के लिए जो चीज आएगी वो क्या आएगी, कॉम्प्लीमेंट आएगी मेरे लाडलो बच्चों। तो यहाँ पर जो क्लीन है वो क्या है कि कॉम्प्लीमेंट है। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा भाई, जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, वो किसी वाक्य में इनकम्प्लीट जो सेंस होती है उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो सीधी सी बात, एक चीज तो क्लियर हो गई होगी मेरे लाडलो बच्चों, भाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आई हैव गिवन यू 10 examples and by which I have tried my level best to make you understand भाई कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है जी, एक बात बताओ, ठीक है भाई बहुत से ऐसे वाक्य में है, चलो अब एक बात का तो पता चल गया भाई, अब मैं भी जानता हूं आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का पता चला है भाई कॉम्प्लीमेंट किसी भी वाक्य की अधूरी सेंस को क्या करता है, पूरा करता है। लेकिन आपको अब कंफ्यूजन अभी भी वहीं का वहीं है, अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता चला ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में फर्क क्या होता है। देखो मेरे लाडले बच्चों, अब ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है, देखिए ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, सेम वही होता है जिसके लिए उसका यूज किया जा सकता है, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई दूसरी चीज होती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट वही होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कह दूं राम इज हैप्पी, राम इज हैप्पी। अब जैसे मैं कह दूं राम गेव एन आंसर, राम गेव एन आंसर। देखिए अब क्या है, राम इज हैप्पी। अब ये हैप्पी है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हैप्पी को रीनेम करो, हैप्पी कौन है, राम, और राम क्या है, हैप्पी। तो सीधी सी बात है, ये जिसके मीनिंग को पूरा करेगा, और राम क्या है, सब्जेक्ट, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। अब क्या है, राम गेव एन आंसर, राम ने दिया। या दूसरा आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, राम इनवाइटेड, राम इनवाइटेड अनिल, राम इनवाइटेड अनिल। अब राम क्या है, सब्जेक्ट, इनवाइट क्या है, वर्ब, अनिल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है बच्चों, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। एक बात समझ लेना आप कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम उसको रीनेम कर सकते हैं, रीनेम। अब जैसे मैं आपको एक और वाक्य देता हूं, एक वाक्य और समझाता हूं आप लोगों को। देखिए, ही मेड अनिल, he made अनिल कैप्टन, he made अनिल कैप्टन। अब देखो, अब ही क्या वाक्य का सब्जेक्ट, ये क्या हमारा वर्ब, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है। अब ये क्या है, अब ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर बच्चे आप कुछ बच्चों को कंफ्यूज ये तो हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या होगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल गलत बच्चों, समझिए आप। अब देखो, ही मेड अनिल कैप्टन, अब किसको कैप्टन बनाया, वो अनिल को। तो ये कैप्टन अगर आपसे पूछा जाए भाई ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसको रीनेम करके देखो। क्या मान लीजिए यहां पर होता राम, राम मेड अनिल कैप्टन, क्या राम कैप्टन बना, भाई राम तो कैप्टन नहीं बना, राम ने तो बनाया कैप्टन किसको, अनिल को, और अनिल हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो इसीलिए ये जो है ना कैप्टन, ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये किसका ऑब्जेक्ट है मेरे लाडलो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है जो कैप्टन। अब सीधी सी बात है, रीनेम करके देखिए भाई, राम मेड अनिल कैप्टन, राम ने बनाया किसको, अनिल को, क्या बनाया, कैप्टन। राम खुद तो बना नहीं, तो इसका मतलब ये तो राम क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये कैप्टन जो है कॉम्प्लीमेंट किसका नहीं है, सब्जेक्ट का। किसको कैप्टन बनाया, अनिल को। अगर मैं इस वाक्य को यूं छोड़ दूं, राम इलेक्टेड हर सिस्टर, राम इलेक्टेड हर सिस्टर। अब राम क्या है, सब्जेक्ट, इलेक्ट क्या है, वर्ब, सिस्टर क्या है, ऑब्जेक्ट। राम ने चुना अपनी बहन को, क्या चुना भाई, अगर मैं कह दूं डायरेक्टर, तो डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर किसको चुना गया, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को। तो जो डायरेक्टर जो शब्द है ना, वो क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन किसका,
ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। आप रीनेम करके देख लीजिएगा, जिसके लिए उस शब्द का यूज किया गया है वो क्या होगा, हमारा उसी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर वो सब्जेक्ट के लिए आया है तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के लिए आया तो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के लिए आया तो वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब मैं मानता हूं अभी भी आप लोगों की जिज्ञासा अधूरी है, अभी भी आप लोग शायद सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे। अब मैं बताता हूं आपको, देखिए अब मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैं बताऊंगा बच्चों कि भाई कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं, अगर उन वर्ब के बाद कोई शब्द आया है तो वो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा, और कुछ सिचुएशन ऐसी हैं अगर वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद शब्द आया तो वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब सीधी सी बात है, पहली तो हम बात करते हैं किसकी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की हम बात करेंगे। भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट, अभी मैं बात करता हूं। देखो अब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पहली बात तो ये देखिए हो क्या क्या सकता, बन क्या क्या चीजें सकती हैं। भाई कोई भी नाउन बच्चों, कोई भी प्रोनाउन, कोई भी एडजेक्टिव, या कोई भी फ्रेज, या कोई भी क्लॉज, ये क्या बन सकते हैं, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। अब नाउन तो आपको पता ही है, नाउन क्या है ये तो आपको पता ही है। भाई जो नाउन है वो क्या हो सकता है, वाक्य का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। दूसरा क्या, प्रोनाउन, प्रोनाउन भी क्या हो सकता है, वाक्य का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। देखिए जैसे मैं कह दूं ही इज आई, सॉरी इट इज आई, अब इट क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट, इज जो है वो क्या है वर्ब। अब इट इज, अगर मैं कह दूं इट इज, क्या है, इट इज, तो सीधी सी बात है वाक्य सेंस क्या अधूरी है। आई क्या आपको पता है, प्रोनाउन, तो ये जो इट इज आई, अब जो ये आई है इसने वाक्य सेंस को क्या किया पूरा, और ये कॉम्प्लीमेंट। अब आई कौन है, इट, और इट कौन है, आई, तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट है मेरे भाई, सब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट का। तो कहने का मतलब क्या, जो कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं भाई, कोई भी नाउन हो सकता है। जैसे मैं कह दूं भाई इट इज ए कैट, इट इज ए कैट, अब यहां तक देखो इट इज क्या है, इट इज, यह है। अब क्या है ये, कैट, क्या है भाई, कैट। अब इस कैट क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट किसका, सब्जेक्ट का। तो यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है आप लोगों का, नाउन। दूसरा क्या हो सकता है, प्रोनाउन। तीसरा क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। तीसरा क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी क्या हो सकता है, नाउन का कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, हो सकता है। कैसे, देखो जैसे भाई मैं कह दूं he seems, वो प्रतीत होता है क्या, हैप्पी, he seems हैप्पी, वो कैसा प्रतीत होता है भैया, खुश प्रतीत होता है। तो यहां पर देखो अब हैप्पी कौन है, ही, और ही कौन है, हैप्पी। हैप्पी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहां पर जो ये हैप्पी है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अभी भी आपको होगा सर कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट, मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब देखो क्या होगा, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और एडजेक्टिव हो सकता है। अब क्या बताया था मैंने, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप, एक वर्ड नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो सकता है, फ्रेज। और फ्रेज क्या हो सकता है, वाक्य का सब्जेक्ट है, सॉरी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। देखो अब जैसे मैं कहूं दी बुक्स आर, दी बुक्स आर, अब मैंने लिख दिया दी बुक्स आर। अब दी बुक्स आर कहने से क्या वाक्य सेंस पूरी हुई, नहीं। अगर मैं कह दूं दी बुक्स आर ऑन दी टेबल, अब ये ऑन दी टेबल क्या, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह क्या होता है, फ्रेज। तो कोई ने क्या कहा, कोई भी फ्रेज जो है वो भी क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, किसका, सब्जेक्ट का। तो दी बुक्स आर ऑन दी टेबल, तो ये क्या है बच्चों, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अब दूसरा क्या बताया मैंने, क्लास। क्या बताया बच्चों मैंने, क्लास। अब क्लास क्या हो सकता है, आगे चलकर मैं क्लास को डिफाइन करूंगा, और कैसे कॉम्प्लीमेंट हो सकता है मैं आगे चल के बताऊंगा। अब एक चीज आपको जाननी जरूरी है, अगर मैं कहूं, अगर ये वर्ब आ जाएं और इन वर्ब्स के बाद जो भी शब्द आता है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ एक बात सीखी जी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का हमें पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो वाक्य की अधूरी सेंस को पूरा करे वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अब एक बात चली भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब एक बात, जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग चीज होंगी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ही सब्जेक्ट का होगा, सब्जेक्ट ही क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब रीनेम करके
देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि संतोष इज हैप्पी, संतोष इज हैप्पी। अब हैप्पी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। हैप्पी कौन है, संतोष, और संतोष क्या है, हैप्पी। तो रीनेम करके देख लीजिएगा आप, वो उसका ही कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर वो सब्जेक्ट के मीनिंग में ऐड कर रहा है कुछ, तो सब्जेक्ट का, वर्ब का तो वर्ब का, और ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट का। इज दैट क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक और समझिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज होंगे। इज दैट क्लियर? अब वो वर्ब्स मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो कि लिंकिंग वर्ब्स, एक बार इनके दर्शन करो आप, लिंकिंग वर्ब्स। सीधी सी बात है, लिंकिंग वर्ब्स के बाद अगर कोई भी शब्द आता है, यानी कि नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा भाई। सीधी सी बात है, वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ना वो ऑब्जेक्ट होगा, ना वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं ना। तो वो सीधी सी बात है, लिंकिंग वर्ब्स के बाद जो भी नाउन, प्रोनाउन या क्लास या क्या नाम, फ्रेज आता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट किसका होगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट होगा न कि ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे बेसिक बात अब क्या है, अब आप एक चीज जानना चाहेंगे जी, वो लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती है। आओ, अब लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होते हैं, देखिए। देखो, अब सबसे पहली चीज जो लिंकिंग वर्ब्स के अंदर आती है, वो आती है हमारी टू बी। टू बी, जो ये टू बी है, ये हमारी क्या है, एक लिंकिंग वर्ब्स है, टू बी। अब देखो, अब टू बी जो है लिंकिंग वर्ब्स है, इसके प्रेजेंट में क्या रहते हैं, इज, एम, आर। ये क्या, हैज बीन, हैव बीन, शुड बी और कैन बी। पास्ट में वॉज, वर, हैड बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन। फ्यूचर में विल बी, शैल बी, मे बी और माइट बी। ये हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब्स। सीधी सी बात है बच्चों। तो लिंकिंग वर्ब्स के बाद जो भी नाउन आए, प्रोनाउन आए, एडजेक्टिव आए, वो कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो, अब क्या है, अगर मैं कहूं राम इज हैप्पी, मान लीजिए लिख लिया राम इज हैप्पी, या जैसे आप लिख लो अनिल इज सीरियस, अनिल इज सीरियस। अब देखो, अब इज क्या है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है भाई, बी का पार्ट है प्रेजेंट में। तो जो लिंकिंग वर्ब होती है, उनके बाद क्या आता है, क्या ऑब्जेक्ट आता है, नहीं, उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उनके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी शब्द आता है, वो कॉम्प्लीमेंट किसका होगा मेरे बच्चों, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा भाई। ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं भाई, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना, लिंकिंग वर्ब्स, उनके बाद क्या आता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इतना याद रख लेना आप। और वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लिंकिंग देखो, अब जैसे मैं ये कह दूं, जैसे ही हैज बीन ए डॉक्टर फॉर 10 years, फॉर 10 years। अब देखो, अब ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज बीन एक वर्ब हो गई। ए डॉक्टर, देखो ही हैज बीन, अब हैज बीन क्या, प्रेजेंट में हैज बीन, ये बी की वर्ब है, और बी अपने आप में क्या है, लिंकिंग वर्ब। अगर कोई आपसे पूछे ए डॉक्टर, भाई ये क्या है, भाई ये सब्जेक्ट है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से पूछा जाता है। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है या कॉम्प्लीमेंट है। तो सीधी सी बात है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब, और ये क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट। क्यों, हैज बीन जो है वो क्या है, बी की वर्ब, और बी क्या होती है, अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब होती है। इतना देखना कि लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, वो क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। और वो किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। सीधी सी बात है। अब देखिए और लिंकिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं, देखिए सीम, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, गो, बिकम, टर्न, रिमेन, लुक, फील। अब ये सारी की सारी क्या है, लिंकिंग वर्ब्स। बस इतना समझ लो, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं, इनके बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे बच्चों मैं ये कह दूं, ही बिकेम कैप्टन, ही बिकेम ए कैप्टन, या फिर आप ऐसा कह लो राम बिकेम कैप्टन। अब देखो, अब इसका क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो राम बिकेम, राम बन गया भाई, क्या बन गया, कैप्टन। अब रीनेम करके देखो, कैप्टन कौन बना, राम, और राम क्या बना, कैप्टन। तो सीधी सी बात है, बिकम है, बिकम क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। और वो किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब क्या है, सीम। जैसे भाई मैं कह दूं
ही सीम्स टायर्ड, भाई वो प्रतीत होता है क्या, थका हुआ। अब देखो ही क्या है, सब्जेक्ट ये क्या, वर्ब, टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सीम वर्ब के बाद आया है। और सीम अपने आप में क्या है कि लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। और किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए वैसे तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, बट ये कुछ वर्ब हैं जो हमारी सेंस, इनको सेंसरी वर्ब कहा जाता है। जैसे हमारी परसेप्शन जो होती है, जैसे सुनना, क्या नाम है, टेस्ट करना, स्मेल करना, ये क्या है, ये हमारी परसेप्शंस हैं। इनके बाद वैसे तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, लेकिन इनके बाद एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। जैसे मैं कह दूं भाई द फ्लावर्स स्मेल, जैसे मैंने बोल दिया दी फ्लावर्स स्मेल। अगर मैं ये बोल दूं भाई बैडली, तो ये बिल्कुल गलत है। अब देखो क्या है, दी फ्लावर्स स्मेल, वैसे तो वर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब, लेकिन जो हमारी परसेप्शंस हैं इनके बाद एडजेक्टिव आता है, इनके बाद एडवर्ब कभी भी नहीं आता है। जैसे मैं कह दूं शुगर टेस्ट स्वीट, या दी स्वीट्स, जो भी है। अब देखो टेस्ट आ गया, तो यहां पर स्वीटली नहीं आएगा, क्या आएगा, स्वीट आएगा। इतना आप लोग याद रख लेना पहले चीज। अभी मैंने सिर्फ आपको एक बात बताई, आपका कंफ्यूजन दूर होगा अगर ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। भैया जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब में तो क्या है, बी की प्रेजेंट, इज, एम, आर, कैन बी, शुड बी, पास्ट में वॉज, वर, हैड बीन, कुड बी, शुड हैव बीन, शुड बी फ्यूचर में। तो इनके बाद ये क्या है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, सीम, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, ये क्या है हमारी। और जैसे फील, जो हमारी परसेप्शन से रिलेटेड जितनी भी हमारी वर्ब्स है वो लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। इनके बाद एक तो एडवर्ब नहीं आता, इनके बाद एक तो क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और इनके बाद आने वाला शब्द जो होगा वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं, अभी तक हमने बात की सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, अभी हम बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की हम बात करेंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देखो सीधी सी बात है बच्चों। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। सीधी सी बात है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। कौन होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने आपको बता दिया, रीनेम करके देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट के मीनिंग में कुछ मॉडिफाई करा तो सब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट के मीनिंग में करा तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके लिए भी आप लोगों को मैं इजियर करके बता रहा हूं। देखो सीधी सी बात है। अब देखो, अब ये वर्ब देखिए आप, मेक, नेम, अपॉइंट, इलेक्ट, कॉल, कंसीडर, फाइंड, कीप, डेजिग्नेट, सेलेक्ट, प्रोनाउंस। अब देखो, अब ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनको पहली बात तो क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए भाई। ये जितनी भी वर्ब्स हैं पहली बात तो इनको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्ट आने के बाद भी वाक्य का जो मीनिंग है, वाक्य की जो सेंस है वो क्या रहेगी, अधूरी रहेगी, डेफिनेटली अधूरी रहेगी। कैसे, देखो जैसे भी मैं कह दूं ही मेड अनिल, ही मेड अनिल, उसने अनिल को बनाया। भाई देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका वर्ब, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ही मेड अनिल, तो मेरे लाडलो बच्चों सीधी सी बात है, उसने अनिल को बनाया। भाई क्या ये वाक्य सेंस पूरी है, नहीं। ऑब्जेक्ट आने के बाद भी वाक्य की सेंस क्या है, अधूरी है। तो इसकी वाक्य की सेंस को पूरा करने के लिए, वाक्य सेंस को पूरा कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। भाई कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे मैं कह दूं ही मेड अनिल डायरेक्टर, ही मेड अनिल डायरेक्टर। अब एक बात और याद रखिए, जो वर्ब है ना, मेक, नेम, नॉमिनेट, इलेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट आता है और यहां पर जो नाउन आता है उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एक बात और ये याद रख लेना, जब आर्टिकल कराऊंगा मैं समझा दूंगा। देखो अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया वर्ब, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, नहीं है। इन वर्ब्स को देखिए, क्या, मेक, नेम, अपॉइंट, इलेक्ट, कॉल, कंसीडर, फाइंड, कीप, डेजिग्नेट, सेलेक्ट और प्रोनाउंस। डेफिनेटली इन वर्ब्स को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। इतना समझ लो, मोटी मोटी भाषा में इतना सा समझ लो कि ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी नाउन या जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। वो किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट का ही तो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो क्या है, ही मेड अनिल,
डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन बना भाई? देखो उसने तो बनाया, किसको? अनिल को। डायरेक्टर कौन बना? अनिल। और अनिल क्या है? डायरेक्टर। तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है मेरे लाडलो बच्चों। देखो अब एक एग्जांपल और देखो। देखो भाई, आई होप सारा का सारा क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते। देखो अब जैसे मैं कहूं माय मदर नेम्ड मी विजेंदर, मान लीजिए ये रख दिया, माय मदर नेम्ड मी विजेंदर। अब देखो माय मदर क्या है? सब्जेक्ट। नेम क्या है? वर्ब। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखो मेरी माँ ने नाम रखा किसका? मेरा। क्या पता चला क्या रखा? अब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? वर्ब। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या यहां पर इस ऑब्जेक्ट के आने के बावजूद भी क्या वाक्य सेंस पूरी है? नहीं है भाई। अब उसने क्या किया? माय मदर नेम्ड मी विजेंदर। अब ये विजेंदर जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। किसका? ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो इतना याद रखो मेरे बच्चों, क्या है? जितनी भी ये वर्ब्स हैं इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? ऑब्जेक्ट का। देखो जैसे मैं कह दूं शी फाउंड हर हस्बैंड, शी फाउंड हर हस्बैंड स्लीपिंग। देखो शी फाउंड हर हस्बैंड, शी क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। उसने अपने हस्बैंड को पाया, किस अवस्था में पाया भाई? सोते हुए। तो स्लीपिंग जो है ये क्या है? एक जेरेंड है। और ये किसका ऑब्जेक्ट है मेरे भाई? सॉरी, किसका कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो और एग्जांपल देखो आप लोग। देखो भाई जैसे मैं कहूं ही प्रोनाउंस्ड द वर्ड रॉन्ग, ही प्रोनाउंस द वर्ड रॉन्ग। उसने शब्द का उच्चारण किया, कैसा किया? सही किया या गलत किया? करेक्ट किया, इनकरेक्ट किया, राइट किया या रॉन्ग किया? तो ही प्रोनाउंस द वर्ड रॉन्ग। तो जो रॉन्ग जो शब्द है वो क्या है मेरे लाडलो? जो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। सीधी बात है। तो अब बात तो आप समझ गए होंगे कि ये जितनी भी वर्ब हैं इनके बाद शब्द आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद जो शब्द आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। वो किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। इतना ही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे आप कितने डिटेल में चले जाइए। कोई नाउन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट होता है। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट अपने आप में एक वाइड सेंस में इसको डिस्कस किया जाता है। सिर्फ आप समझिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। जो ये मैंने बताई जितने भी लिंकिंग वर्ब्स हैं उनके बाद जो वर्ब आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फिर मैंने बताया ये जितनी वर्ब्स हैं इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। और किसका कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। इतना आप लोगों को याद रखना है। तीसरा क्या है भाई? वर्ब का भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वर्ब आने के बाद भी सेंस अधूरी है तो क्या होगा? वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो अब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव हो सकता है और जेरेंड हो सकता है। मेरा कहने का मतलब क्या है? जो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो सकता है? टू इन्फिनेटिव हो सकता है और जेरेंड हो सकता है। अब देखो अब क्या है? देखो अगर मैं कहूं कि भैया आई लाइक, भाई मैं पसंद करता हूं। भाई क्या पसंद करता हूं? आई लाइक डांसिंग या टू डांस, दोनों आ सकते हैं। जो लाइक वर्ब है इसके बाद जेरेंड भी आ सकता है और टू इन्फिनेटिव भी आ सकता है। तो यहां पर डांस और टू डांस। अब ये जो डांसिंग है अगर कोई आपसे पूछे किसका कॉम्प्लीमेंट है? भाई सब्जेक्ट का है, वर्ब का है, ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं। अब मैंने क्या कहा? अगर ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट तो आई का और डांसिंग क्या रीनेम कर सकता? क्या डांसिंग आई है? क्या आई डांसिंग है? नहीं। तो बच गया क्या हमारा? लाइक। तो ये वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। अब नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, आई वॉन्ट, जैसे भाई मैं कह दूं आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब, क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं। ये क्या है? टू इन्फिनेटिव। अब टू इन्फिनेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता। टू इन्फिनेटिव क्या है? कॉम्प्लीमेंट है किसका?
वर्ब का। क्या टू स्पीक का और सब्जेक्ट का कोई कनेक्शन है? क्या आई टू स्पीक है? क्या टू स्पीक आई है? नहीं। तो यू वांट क्या है? वर्ब, और वर्ब के मीनिंग में जो ऐड करे वो क्या होता है? वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये थी एक छोटी सी हमारी क्लास बच्चों। भाई कॉम्प्लीमेंट के बारे में आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। भाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है, कैसे आप पहचान सकते हो ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट, बेसिक सी बातें मैंने आप लोगों को बता सकते हैं। बार बार इस वीडियो को देखिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के पास है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया कि मैं ग्रामर के साथ साथ हर चीज के ऊपर अपनी क्लास डालूंगा। वकैब के ऊपर मैं क्लास डालूंगा। वकैब में आपका सिनोनिम है, आपका एंटोनिम है, वकैब में आपका इडियम्स एंड फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा मैं क्लास डालूंगा बच्चों आपके फिलिंग द सेंटेंसेस के ऊपर मैं क्लास डालूंगा, स्पेलिंग्स एरिया के ऊपर मैं आपकी क्लास डालूंगा, PQRS के ऊपर मैं क्लास डालूंगा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चलो आज के लिए इतना ही काफी। अगेन आई विश यू हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।